हेलो दोस्त एंड वेलकम बैक टू माई अगेन न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि बहुत सारे लोग पास ये ऑब्जेक्शन आ जाता है कि सर मेरे पैसे डूब गए तो, या फिर अगर मैं ना कर पाया तो क्या आप मेरे पैसे वापस कर दोगे, क्या आप गारंटी ले। तो इस प्रकार के जितने भी ऑब्जेक्शन होते हैं तो उन सबके लिए ये पहले सबसे पहले आप स्टोरी को सुनो एंड इसके बाद मैं आपको रिप्लाई देता हूं कि कैसे आप इस ऑब्जेक्शन को टैकल करना है। ठीक है, तो इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए। तो एक बार क्या होता है कि दो इंसान होते हैं एक गांव में एंड वो दोनों बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में रिच बनना चाहते हैं। वो जब जब भी लोगों को देखते हैं, पैसे वाले किसी भी इंसान को देखते हैं तो यार उनको लगता है कि मैं कब एक अमीर इंसान बनूंगा, मेरा कब अच्छा घर बनेगा और मेरी कब कार आएगी, मैं भी कब अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर पाऊंगा, फॉरेन घूमने जाऊंगा। उन दोनों का ये ड्रीम्स होता है और कहीं ना कहीं वो लाइफ में रिच बनने के लिए थिंक कर रहे होते हैं। तभी उन दोनों में से एक दोस्त के पास एक छोटा सा आइडिया आता है, क्यों ना यार हम एक व्यापार शुरू करें एंड उसके थ्रू हम बहुत अच्छा घर बनाएंगे, उसके थ्रू अपनी लाइफ स्टाइल को एंजॉय करेंगे। और उन्होंने सुन रखा था कि यार बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा होता है। ठीक है, तो उन दोनों दोस्त के बीचों में बात हुई कि चलो यार कल हम जाके एक बफेलो का बिजनेस शुरू करते हैं और कल सुबह जाएंगे बाजार, वहां से जाके एक बफेलो लेके आएंगे और अब हम लोग बफेलो का बिजनेस शुरू करेंगे, दोनों लोग मिलकर करेंगे और आने वाले समय के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तभी शाम को दोनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं और मॉर्निंग का 10 बजे का टाइम दे के रखा होता है। तो उनमें से एक दोस्त आ जाता है और उनमें से दूसरा दोस्त नहीं आता है। उनमें से दूसरा दोस्त वहां पे नहीं आता। जो पहला दोस्त आ गया था वो उसका वेट कर रहा होता है, यार अब आजा अब आजा। उसको फोन करता है बट फोन ट्राई करने के बाद भी उस सामने दूसरा दोस्त उसका फोन नहीं पिक करता है, कोई भी फोन पे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तभी क्या करता है वो दोस्त, पहला वाला जो दोस्त होता है, वो मार्केट जाता है, वहां से एक बफेलो परचेज करके ले आता है। और बफेलो लाने के बाद वो उसका क्या करता है, उसका जो भी मिल्क होता है उसको शेल करता है, उसके मिल्क को शेल करता जाता है और एक बफेलो से दो बफेलो क्रिएट कर लेता है, फिर दो से चार भी बफेलो क्रिएट कर लेता है। ऐसे कर करके वो कम से कम 20 से 25 बफेलो को क्रिएट कर लेता है। और इसके बाद वो फिर शहर चला जाता है, शहर में रहने लगता है। और 2 से 4 साल बाद गुजर जाते हैं, फिर वो मतलब शहर में एक अच्छा घर बनवा लेता है, एक अच्छी कार ले लेता है और कहीं ना कहीं आने वाले 5 से 10 साल के अंदर वो अपने आप को पूरा का पूरा डेवलप कर लेता है और एक अच्छा रिच पर्सन बन जाता है। और तभी क्या होता है, एक बार वो अपने गाँव आ रहा होता है और रास्ते में उसकी अचानक से कार का टायर पंक्चर हो जाता है और जैसे वो कार के बाहर निकल के आता है और देखता है किसी से मदद मांगने के लिए, तो अचानक से सामने देखता है कि एक पर्सन बैठा हुआ था और वो उसके पास जाता है और बोलता है, दोस्त मेरी कार का टायर पंक्चर हो गया है, क्या यहाँ पे आसपास कोई भी पंक्चर टायर की दुकान है। तो वो देखता है कि यार ये तो वही उसका दूसरा दोस्त है जो उससे कहीं ना कहीं 8 से 10 साल पहले बात हुई थी कि यार हम बफेलो का बिजनेस शुरू करेंगे, और कहीं ना कहीं ये तो उसका दोस्त निकल आया। तो वो पहले वाले दोस्त से बोलता है कि यार तू यहाँ पे क्या कर रहा है और तू यहाँ पे कैसे है। तो उसने बोला, यार मेरी अचानक से मैं तो गांव आ रहा था और मेरी कार का टायर पंक्चर हो गया है, इस वजह से मुझे लगा यार यहाँ पे कोई भी टायर की शॉप होगी तो वहाँ पे जाके मैं अपनी कार को रिपेयर करवा लूंगा पंक्चर को। तभी पहला वाला दोस्त दूसरे दोस्त से पूछता है कि यार तू क्या कर रहा है आजकल, तू तो दिखाई भी नहीं देता, तेरे से तो बात भी नहीं होती। तो उसने बोला, यार अपनी तो बस वही गांव में नॉर्मल सी लाइफ चल रही है यार, मैं भी सोच रहा हूँ कुछ करने के लिए बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो फिर वो पहला वाला दोस्त बोलता है, तू मुझे एक बात बता, उस दिन जब हम लोगों की बात हुई थी कि सुबह 11 बजे चलना है मार्केट में और एक बफेलो परचेज करके लानी है, तो तू उस दिन आया क्यों नहीं था और तू कॉल भी क्यों नहीं पिक कर रहा था। तो जो दूसरा वाला दोस्त है उसने बताया कि यार जब भी मैं अपने घर को शाम को गया था और अपने जाके वाइफ से पूछा एंड उसको बताया कि कल हम लोग सुबह जा रहे हैं, एक बफेलो परचेज करके लाएंगे एंड बफेलो को परचेज करने के बाद अब हम लोग बफेलो का बिजनेस स्टार्ट करेंगे एंड उसके थ्रू बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले हैं। तभी मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि अगर सपोज दैट तू बफेलो कल की डेट में परचेज करके ला और कहीं ना कहीं अगर बफेलो मर गई, फिर अगर बफेलो मर गई तो क्या करेगा तू, तब तो पूरे के पूरे पैसे डूब जाएंगे। और इसी डर की वजह से मैं नहीं आया था और मुझे लग रहा था यार कहीं बफेलो सच में मर गई तो फिर मैं कैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर पाऊंगा और क्या क्या चीज़ें अचीव करूंगा। तभी पहला वाला दोस्त बोलता है कि अगर लाइफ में उस टाइम मैंने तेरे साथ उसी समय मैं गया था मार्केट, वहां से जाके एक बफेलो परचेस करके लाया था और मैंने उस बफेलो से 20 बफेलो क्रिएट कर लिया और फाइनली आज अपना पूरा एक अच्छा घर बना लिया और आज वो देख तेरे सामने एक कार खड़ी हुई जिस कार का ओनर मैं हूं। तो यार उस दिन अगर तू भी मेरे साथ होता, कहीं ना कहीं यार तेरे पास भी एक अच्छी कार होती, तेरा भी एक अच्छा घर होता। तो यार लाइफ में कुछ भी करने से पहले रिस्क तो लेना ही पड़ता है, अगर रिस्क नहीं ले पाओगे तो लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी आपको समझ आ गया होगा, यार लाइफ में अगर हम कुछ करना चाहें, अगर हम उसके पहले ही सोच लेंगे अगर मैं ना कर पाए तो कभी भी आप लाइफ में कुछ भी ग्रो नहीं कर पाओगे। आप मुझे एक बात बताओ, जो हमारे स्कूल होता है उस स्कूल का एक सिस्टम चलता है कि अगर आप रेगुलर बेस पे कॉलेज जाओगे या फिर अपने स्कूल जाओगे, रेगुलर अटेंडेंस लगवाओगे, अभी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे एंड एग्जाम भी दोगे, प्रैक्टिकल भी देते हो, तो क्या आप मुझे एक बात बताओ, तो क्या फेल होंगे? कभी भी नहीं फेल होगे अगर आप कॉलेज की या स्कूल के अपने टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करेंगे। उसी प्रकार से यार हमारी भी कंपनी के अंदर एक सिस्टम होता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग को फॉलो करोगे, अपने कोर्सेज को वॉच करोगे एंड रेगुलर
जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, जो भी हमारा पीडीए लिस्ट होता है, अगर आप उस पीडीए को फॉलो करोगे, यानी कि जो भी हमारा प्राइमरी डेली एक्शन का रूटीन होता है, अगर आप उस चीज को फॉलो करोगे तो कैसे नहीं आप अर्निंग करोगे? मुझे आप एक तरीका बताओ कि कैसे आप नहीं अर्निंग करोगे। अगर एक एरोप्लेन बना हुआ है एंड अगर उसको उड़ाने का तरीका आपको पता है, अगर आप उस तरीके से एरोप्लेन की उड़ाओगे सो डेफिनेटली यार एरोप्लेन उड़ जाएगा, राइट। जिस प्रकार से कार चलाने का तरीका होता है, अगर कार के गियर को डालोगे एंड अगर स्विच ऑन करोगे और कार को आगे ले जाओगे, बढ़ाओगे, चलाओगे तो सिंपल यार कार चलेगी ना। तो उसी प्रकार से कंपनी के अंदर आप कैसे बोल सकते हो कि मेरी अर्निंग नहीं होगी? क्या आपने कभी भी अर्निंग क्या आपने कभी भी कोई अदर कंपनी किया है? अगर किया तो वहां पे सिस्टम को आपने फॉलो किया नहीं किया होगा, इसी वजह से आपकी अर्निंग नहीं होती है। तो अगर जितने भी लोग आपसे बोलते हैं ना कि यार मेरी अर्निंग नहीं हुई, तो आप उनसे बोलोगे कैसे नहीं होगी। आप सिंपल उनसे क्वेश्चन कर सकते हो कि कैसे नहीं होगी एंड क्यों नहीं होगी। अगर आप हमारे बताए हुए रास्ते पे चलोगे, सिंपल अगर मैं आपको बता रहा हूं कि यार ये लखनऊ का रास्ता गया हुआ है, अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो लखनऊ पहुंच जाओगे। ऐसा तो नहीं होगा कि लखनऊ के रास्ते से आप दिल्ली पहुंच जाओ, हो ही नहीं सकता यार, इम्पॉसिबल। तो अगर आप हमारे बताए हुए सिस्टम पे चलोगे, बताए हुए टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करेंगे, बताए हुए टीचिंग एंड ट्रेनिंग को फॉलो करेंगे, तो कैसे अर्निंग नहीं होगी? आज आप हमारे पास अकेले इंसान नहीं हो, सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, आज हजारों लोग हमारी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, राइट। उन सभी की अर्निंग हो रही है, तो यार आपकी अर्निंग क्यों नहीं होगी? मुझे एक तरीका बताओ कि अर्निंग क्यों नहीं होगी। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाए तो उसका एक अलग रीजन होगा, लेकिन अगर आपने सीखना चाहा तो आप भी कर सकते हो। इंसान वही नहीं कर पाता जो पहले से ही हार मान लेता है। जो इंसान एक लर्निंग एटीट्यूड रखता है, जो इंसान लाइफ में कुछ सीखना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है, तो वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। बट अगर आप पहले ही सोच लोगे कि यार मेरे से होगा ही नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। जो इंसान पहली बार चांद पे गया था उसके अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं जा सकता हूं, तभी वो गया था। अगर वो भी नीचे ही सोच लेता कि यार मैं कभी भी चांद पे नहीं जा पाऊंगा, कभी मैं एवरेस्ट पे नहीं जा पाऊंगा, तो कभी भी ना जा पाता। तो यार कहने का मतलब ये होता है अगर आप करने से पहले ही उस चीज के बारे में निगेटिविटी सोचोगे तो कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आप ये बोलो कि यार मुझे ये रास्ता बताओ कि यहाँ से 10,000 रुपए की अर्निंग कैसे करूंगा। क्लियर? तो सामने वाले इंसान को इस प्रकार से आप क्लियर कर सकते हो कि यार हमारी कंपनी की भी कंडीशन होती है, ट्रेनिंग होती है, रेगुलर बेस पे आपको चीजें सिखाई जाती है, आपको कोर्सेज मिलता है, उन कोर्सेज को सीखो और इंप्लीमेंट करो और पैसे कमाओ। ऑलरेडी हमारी कंपनी के अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके 14-15 मतलब 14-15 साल के लोग हैं, यार वो कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपके तो 17-18-19 साल के बीच में है, फिर आप क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर आपको सीखने की चाह है, आप करना चाहते हो, लर्निंग एटीट्यूड है, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्यों नहीं कर पाओगे? मुझे ये बताओ। ऐसा कोई भी रीजन दे दो कि आप क्यों नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो यार आप भी कर सकते हो, सिंपल है, आप भी कर सकते हो। मैं तो आपसे यही बोलूं कि यार एक बार स्टार्ट करो, एक्शन लो। एक्शन लेके ही आप जिंदगी में कुछ नया कर पाओगे। जब तक आप कुछ नया सीखोगे नहीं तब तक आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? तो आपको एक बार स्टेप लेना है, एक बार ज्वाइन करना है, एक बार इनरोल करना है, आईडी पासवर्ड दिया जाएगा आपको, सारी कंपनी के सिस्टम बताए जाएंगे, आपको ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। जब सारी चीजें आपको मिले तो आप कैसे नहीं सीख पाओगे? लोगों के यहाँ पे डेली वाइज पे ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाया जा रहा है, तो आप क्यों नहीं कर पाओगे? यार अगर आपके अंदर ही कमी है कि आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे तो आप कभी भी मत मेरे साथ ज्वाइन करो। आप किसी भी कंपनी में मत ज्वाइन करना, आप कोई भी नौकरी भी मत करना, क्योंकि वहां पे भी आप नहीं कर पाओगे, राइट। आप ऐसा उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो यार नॉर्मल सा ऑब्जेक्शन होता है, कोई बहुत बड़ा इसमें पॉइंट नहीं होता है। तो समझो इंसान को बस ये क्लियर कर दो। और जो मैंने आपको स्टोरी बताई, अगर आपने स्टोरी को नहीं देखा, जल्दी जाके स्टोरी को फिर से सुनो। अगर आपने वहां पे स्किप कर दिया ना तो स्टोरी को जाके सुनो, स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है यार। मैं आज इसी स्टोरी को सुना के सामने इंसान को ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग करा देता हूं। जो भी बंदा बोलता है मैं नहीं कर पाया, तो मेरे से ना हुआ तो क्लियर। तो आप एक लास्ट में और एक चीज बोल सकते हो, अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो, अगर आप मेरे पर्सनल मेंटोरशिप के साथ ज्वाइन करते हो, तो आई कैन सिक्योर, आई कैन गारंटेड, मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि आने वाले 15 दिन के अंदर आप जितना भी पैसा लगा रहे हो ना, इतना तो मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निकलवा दूंगा। एंड अगर आपने 30 दिन मेरी टीचिंग एंड ट्रेनिंग को फॉलो किया, मुझे बताए हुए रास्ते पे आपने फॉलो किया, तो आई कैन गारंटेड कि 30 दिन के अंदर जो आपकी अर्निंग होगी ना, मिनिमम 8 से 10,000 रुपए की अर्निंग होगी। बस आपको मेरे अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा, अपना माइंडसेट नहीं यूज करना है, राइट। ये मेरा आपसे वादा और दावा है। अगर मैं आप मतलब 30 दिन के अंदर अगर आप मैंने जितना भी बोला अगर उतना नहीं कर पाते हो आप, या फिर उतना अगर आपसे कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, या फिर मैंने जितना बोला उतनी अर्निंग नहीं होती, तो आप मेरे से भी पैसे ले सकते हो, मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल दूंगा। और बताओ, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, स्टार्ट करो और मिलके सक्सेस होते हैं, दोनों लोग मिलके काम करते हैं, राइट। तो इस प्रकार से क्लियर कर दो। बाकी थैंक यू सो मच, यहीं तक था हमारा वीडियो। एंड जल्दी से इस वीडियो को सभी अपने टीममेट्स के साथ शेयर कर दो जिनको भी इस चीज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। एंड बाकी अगर चैनल पे पहली बार जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग की सीरीज मिलती रहेगी और आप बहुत ज्यादा अपने वर्क को बूस्ट करके बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।